हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन क्वेस्ट। सो आज हम वही अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, डेटा टाइप क्वेश्चंस पार्ट 2, जिसमें हम अगेन 5 बेसिक डेटा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट है, डेटा साइंस। इस पे हमें जो लिस्ट है उसकी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग को यूज़ करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स इसमें लिखते हैं। लेट्स से कि मेरे को 1 से लेकर डी से लेकर टी तक का आउटपुट चाहिए। तो डी का इंडेक्स 0 है, ए 1, टी 2 और उसके आगे जो ए है वो 4 है। तो मैं स्टार्ट करूँगा 0 से। 0 की जगह मैं डॉट डॉट भी लिख सकता हूँ, मैंने स्किप कर दिया। और मेरे को चाहिए टी तक, विच इज़ 0 1 2। तो टी की वैल्यू 2 है, तो जो एंड होता है उसमें एक ऐड करना पड़ता है, एंड इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। तो अगर मेरे को आउटपुट टी तक चाहिए तो मेरे को ए तक का इंडेक्स लिखना पड़ेगा। तो 0 1 2 3, तो इससे मेरे को मिल जाएगा डी ए टी। अगर मेरे को ए से शुरू करना है तो मैं 1 इंडेक्स से शुरू करूँगा, और अगेन मेरे को लेट से आगे थोड़ा आगे तक जाना है तो मैं 4 लिख दूँगा। अब मेरे को 1 से शुरू कर 2 से शुरू करके एंड तक जाना है। अब मेरे को एंड तक काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि ई तक कितने लेटर्स आएंगे, कितनी काउंटिंग होगी। तो मैं 2 से लिखकर एंड के लिए 2 बार ये कर दूंगा, तो ये एंड तक चला जाएगा। अब इसमें इसका फॉर्मेट क्या होता है? जो स्टार्टिंग का नंबर होता है वो हमें स्टार्ट बताता है, अगला नंबर हमें स्टॉप बताता है, और उसके बाद कॉलन लगा के जो अगला नंबर होता है वो हमें स्टार्ट, स्टॉप और सेट बताता है कि हमें कितना जंप लेकर ये इंडेक्स मूव करेगा। जैसे 1 से लेकर 5 तक अगर ये मूव कर रहा है और अगर मैं 1 लिख दूँ तो हर एक लेटर सीक्वेंस में चलेगा। जैसे 1 से जो 1 है इसमें ए है, ए टी ए एस तक। अगर मैं इसमें 2 लिख दूँगा तो ए के बाद सीधा दोबारा ए आ जाएगा और फिर एंड हो जाएगा, क्योंकि हमें 5 तक ही जाना था। तो इससे ये हमारी इंडेक्सिंग होती है। अगर मेरे को पीछे से लेटर को लेना है तो मैं इस फॉर्मेट को यूज़ करूँगा। अगर यहाँ से डी से शुरू करता हूँ तो ये 0 होता है, 0 इंडेक्स है, और ई को मैं -1 कहता हूँ। तो अगर मेरे को पीछे से पूरा इसको प्रिंट करना है तो मैं ये करूँगा स्टार्ट, स्टॉप, और पीछे से यहाँ से लेकर रिवर्स में इसको प्रिंट करना है। तो टी हमारा प्रिंट हो जाएगा रिवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इनपुट के स्ट्रिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग 1 2 3, और इसमें हमें डिफरेंट इसके फंक्शंस यूज़ करने हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ के। लेंथ ऑफ के जो बताता है वो हमें बताता है कि इसमें कितने लेटर्स होंगे, कितनी स्ट्रिंग्स के अंदर क्या कितने लेटर्स होंगे, और स्पेस को भी वो काउंट करेगा। तो अगर मैं लेंथ ऑफ ए को के को यहाँ पे प्रिंट करूँगा, अच्छा के यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं है तो पहले मैं के को डिफाइन कर लेता हूँ। तो 22 इसकी लेंथ आ जाएगी। अब के इज़ अल्फ़ा, इसका मतलब होता है कि के में कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही नहीं है, इसमें नंबर भी है और स्पेस भी है। सिर्फ अगर अल्फ़ाबेट्स होते तो के इज़ अल्फ़ा ट्रू आता। के इज़ डिजिट को भी अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये भी फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें डिजिट ही नहीं अल्फ़ाबेट्स भी हैं। के इज़ स्पेस, के स्पेस तब ट्रू होता जब इसमें सिर्फ स्पेस होती। इसमें स्पेस भी है, लेटर्स भी है और नंबर्स भी है, तो ये भी फॉल्स आएगा। के डॉट अपर, के डॉट अपर जो होता है वो सारे के सारे लेटर्स को अपर केस में कर देता है। जैसे यहाँ पर हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग 1 2 3। के डॉट लोअर अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो सारे के सारे लेटर्स को लोअर केस में कर देगा। के डॉट अगर मैं टाइटल यूज़ करता हूँ तो इसमें हर एक जो स्टार्टिंग लेटर होगा वर्ड का उसको वो कैपिटल अपर केस में कर देगा। के डॉट कैपिटलाइज में
सिर्फ फर्स्ट लेटर जो होगा पाइथन प्रोग्रामिंग 1 2 3 का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको वो अपर केस में करेगा। स्वैप केस में क्या होगा कि जो कैपिटल होंगे वो लोअर केस हो जाएंगे और जो लोअर केस होंगे वो अपर केस हो जाएंगे। जैसे इसमें पाइथन पी इसमें कैपिटल था, अब लोअर हो गया, और जो लोअर था प्रोग्रामिंग में वो अपर केस में हो गया। के डॉट काउंट जो है ये होता है कि हमारे को अगर कोई लेटर को काउंट करना है, जैसे मैंने एम लिखा है, लेट से मैं एम नहीं काउंट करना चाहता, मैं काउंट करना चाहता हूँ पी को, तो अगर मैं पी लिख दूंगा तो लोअर केस का पी सिर्फ एक बार आ रहा है, इसमें अपर केस का पी भी एक बार आ रहा है। अगर मैं इसमें लेट से कोई ऐसा लेटर है जो 2 बार आ रहा है, जो एन है, तो एन 2 टाइम्स आ रहा है। के डॉट स्प्लिट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो के डॉट स्प्लिट हर एक स्पेस में इसको लिस्ट में स्प्लिट कर देगा। जैसे यहाँ पे स्पेस है तो पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग कॉमा 1 2 3। अब जॉइन, अगर मेरे को इन तीनों को फिर से जॉइन करना है तो मैं एक स्पेशल कोड यूज़ करूँगा जिसमें मैं के तो हर एक जो लिस्ट में आ रहा था उसको इसने डैश से ज्वाइन कर दिया। अब रिप्लेस में क्या है कि मेरे को अगर किसी एक लेटर को दूसरे किसी और लेटर से रिप्लेस करना है तो वो भी मैं इससे कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर तो मैंने पाइथन लिखा है, लेट से मेरे को 1 2 3 को रिप्लेस करना है विद 5 6 7, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं, जिसमें मेरे को फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है। अब इसमें 2 तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों यूज़ केसेस बताऊंगा। लेट से मेरे को प्रिंट करना है, आउटपुट में मेरे को चाहिए एलिस लव्स पाइथन, और मैंने नेम एलिस रख रखा है और लैंग्वेज पाइथन रख रखी है, सिटी इसमें अभी यूज़ नहीं हो रहा। तो मैं इसको एक तो इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ जिसमें मैं एफ फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा। एलिस यहाँ पे नेम लिख दूँगा, लव्स यहाँ पे लैंग्वेज लिख दूँगा, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो एलिस लव्स पाइथन आ गया। अब मेरे को इसमें मैं दूसरी फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा जिसमें मेरे को प्रिंट करना है एलिस लिव्स इन न्यूयॉर्क। अब इसमें जब भी मैं नेम बदलूँगा, यहाँ पे एलिस की जगह मैं कुछ और नेम कर दूँगा तो वो यहाँ पर फिर से प्रिंट होकर आ जाएगा। लैंग्वेज की जगह पे अगर मैं जावा लिख दूँगा तो वो एलिस लव्स जावा आ जाएगा। दूसरी तरीके से मैं फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकता हूँ जो डॉट फॉर्मेटिंग है, जिसमें मैं लिखूँगा नेम, जिसमें मैं लिखूँगा एलिस लिव्स इन, यहाँ पे सिटी आ जाएगी, एंड लव्स, यहाँ पे मेरी लैंग्वेज आ जाएगी। डॉट फॉर्मेट, जिसमें मेरे को लिखना पड़ेगा डॉट फॉर्मेट नेम, सिटी एंड लैंग्वेज। इसको मेरे को इसमें लिखना पड़ेगा, सॉरी, तो इसमें आ गया एलिस लिव्स इन न्यूयॉर्क एंड लव्स पाइथन। अगेन अब मैं इस वाले में नेम आएगा, इसमें सिटी आएगी और इसमें लैंग्वेज आएगी, जैसे फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 तरीके से हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमें एक इनपुट दे रखा है जिसमें हमें पहले तो सम ऑफ एवरी सेकंड नंबर इन लिस्ट को प्रिंट करना है आउटपुट में। तो एवरी सेकंड नंबर जो होगा वो होगा 10 20 एंड 30। तो पहले तो हम इसकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर लेते हैं, जिसमें हम लिखेंगे हमें स्टार्ट करना है 1 से, एंड हमें लास्ट तक जाना है, और हमें हर 2 का गैप चाहिए। तो इससे मेरा प्रिंट होगा ए, अगर मैं प्रिंट करता हूँ
तो ए मेरा आ गया 10, 20, 30। अब ए को मेरे को सम करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं एक फंक्शन स्पेशल फंक्शन यूज़ कर लूँ सम, दूसरा मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ फॉर आई इन ए जो है वो है अभी लिस्ट के अंदर 10, 20 एंड 30। फॉर आई इन ए सबसे पहले एक मैं एस को डिफाइन कर लेता हूँ जो सम होगा, अभी उसको मैं 0 कह देता हूँ। फॉर आई इन ए तो जो एस की वैल्यू होगी वो प्लस इक्वल टू आई होगी, मतलब आई पहले 10 होगा तो 10 ऐड हो जाएगा, फिर एस की वैल्यू 10 हो जाएगी, उसके बाद आई 20 होगा तो 10 में 20 ऐड हो जाएगा, फिर आई 30 होगा तो 10, 20, 30 एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं इसमें एस प्रिंट करूँगा अगेन मेरे को वैल्यू 60 मिल जाएगी। लास्ट केस में लास्ट दो क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें एक अगेन लिस्ट दे रखी है बड़ी सी n। अब हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर को प्रिंट करना है, तो इसमें हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो है सॉर्ट। दो तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। n डॉट सॉर्ट अगर मैं यूज़ करता हूँ और इसमें मैं अगर n को प्रिंट करता हूँ तो मैंने अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर लिया। ये भाई हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मेरे को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे रिवर्स, ये इसका फॉर्मेट होता है, इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, मतलब इसको रिवर्स कर दो तो ये रिवर्स हो गई। अगर मैं n को प्रिंट करूँगा तो ये लिस्ट रिवर्स हो गई। एक दूसरे तरीके इसमें सॉर्ट में, और इसके बाद मैं एक बताऊँगा सॉर्टेड। यहाँ पे मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। अगर मैं सॉर्टेड यूज़ करता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरा मेरा तरीका है सॉर्टेड n कॉमा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर मैंने फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को प्रिंट कर लिया। बट अगर मैं यहाँ पर n को प्रिंट करता हूँ तो n अभी भी मेरा चेंज नहीं हुआ है, n अभी भी मेरा वही है जो पहले से डिफाइंड था। तो सॉर्टेड और सॉर्ट में ये डिफरेंस है। सॉर्टेड में लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं होती है, सॉर्ट में ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो जाती है। तो आज फिर से हमने बेसिक 5 क्वेश्चंस करे। आप प्लीज़ बताइएगा, फीडबैक देना आपको कैसे लगे और क्या क्या क्वेश्चंस हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।